Hello students, today I explain you what is the gender. This is for class 2 chapter 5 gender male और female. ठीक है, आज मैं आपको क्लास 2 का चैप्टर 5 जेंडर ये आज मैं आपको समझा रही हूँ कि जेंडर क्या होते हैं. जेंडर जो है वो 2 टाइप्स होते हैं इंग्लिश में, मेल और फीमेल. इंग्लिश में मेल और फीमेल जो होते हैं और साथ में 2 और होते हैं जिसको हम कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर कहते हैं. जैसे आपने हिंदी में देखा है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं. यहाँ पर देखिए ये है मस्कुलाइन जेंडर. मस्कुलाइन इफ़ अ नाउन इज़ लिविंग बीइंग एंड अ मेल इज़ कॉल्ड अ मस्कुलाइन जेंडर. अगर कोई नाउन जो है कोई लिविंग थिंग के लिए यूज़ हो रहा है और वो भी मेल है तो हम उसको मस्कुलाइन जेंडर कहेंगे. ओके. उसी तरह से इफ़ अ नाउन इज़ अ लिविंग बीइंग एंड अ फीमेल तो इट इज़ कॉल्ड अ फेमिनाइन जेंडर. अगर कोई नाउन का हम यूज़ किसी लिविंग बीइंग के लिए कर रहे हैं और वो भी फीमेल हो तो उसको हम फेमिनाइन कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे गर्ल, वुमेन, डॉटर, आंट. ओके. जैसे यहाँ देखिए डॉक्टर है, ये बॉय है, तो ये दोनों ही है, लिविंग बीइंग है और मेल है तो इसे हम मस्कुलाइन जेंडर कहेंगे. हियर नाउ द थर्ड इज़ द कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर इफ़ अ नाउन इज़ लिविंग बीइंग and can either be a male or female तो it is called a common gender. फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स. ये यानी कि अगर किसी नाउन का हम यूज़ लिविंग बीइंग है लेकिन वो मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है तो हम उसे कॉमन जेंडर कहेंगे. जैसे चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, तो बच्चा जो है उसमें गर्ल भी आ जाती है और बॉय भी आ जाते हैं. जैसे स्टूडेंट, तो आपकी क्लास में गर्ल भी पढ़ती है और बॉयज़ भी पढ़ते हैं तो दोनों ही आ गए मेल और फीमेल. तो हम स्टूडेंट जो वर्ड है वो कॉमन जेंडर कहा जाएगा. ओके. जैसे डॉक्टर, लेडी डॉक्टर भी होती है और जेंट्स डॉक्टर भी होता है तो डॉक्टर जो वर्ड है वो कॉमन जेंडर है. ओके. उसी तरह से जैसे टीचर, टीचर है उसमें जेंट्स भी होगा और लेडी भी होगी, सर भी होते हैं, मैम भी होती है तो टीचर, तो टीचर जो है वो भी कॉमन जेंडर है. उसी तरह से आप यहाँ देखिए है न्यूट्रल जेंडर. इफ़ अ नाउन इज़ लाइफलेस ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड अ न्यूट्रल जेंडर. फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, पेंसिल, बुक एक्सेट्रा. अगर नाउन का यूज़ हम लाइफलेस मतलब कि जिसके अंदर जीवन नहीं है, जो निर्जीव है, थिंग्स हैं, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए हम करते हैं तो उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं. जैसे यहाँ देखिए टेबल, चेयर, बेड, पेंसिल, इरेज़र, जो थिंग्स जो होती हैं उनको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं. ओके. नाउ दिस इज़ अ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर दिए हुए हैं. जैसे डक, डचेस, जाइंट, जाइंटेस, हेयर यानी कि वारिश. ठीक है. किसी संपत्ति और उसका जो वारिश होता है उसे कहा जाता है. तो एरस हो जाएगा हॉस्ट, हॉस्टेस, लायन, लायनेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस. जैसे राजकुमार, राजकुमारी. जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं माता, पिता, भाई, बहन, ये उसी तरह से ही हैं. शेपर्ड, शेपरेस. ठीक है. टाइगर, टाइग्रेस, वेटर, वेट्रेस, इस तरह से है. यहाँ पर आपको जो मस्कुलाइन जेंडर है उसके सामने एम लिखना है और जो न्यूट्रल है उसके सामने एन लिखो. जो फेमिनाइन है उसके सामने एफ लिखना है. जैसे कि बिच, बिच जो होता है वो डॉग, डॉग का जो होता है फेमिनाइन वो बिच होता है तो हम यहाँ एफ लिखेंगे. टेबल जो है वो न्यूट्रल जेंडर है तो एन लिख दिया. लायनेस फीमेल है, लायन की लायनेस होती है. नीस जो है वो फीमेल है. जैसे नेफ्यू, नीस,
बोलते हैं भतीजा भतीजी। इस तरह से आपको इसको बुक में इस वर्क को करना होगा। यहाँ पर है, ये आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे लैंडलेडी, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड जो है वो